का नारा है। थोड़ा पीछे वाला थोड़ा आगे आ जाना, वो धूप में बैठे हैं। सभी साथी खड़े हैं, वो एक बार आ जाए। मात्र 15 मिनट का समय है, इसके बाद भूमि पूजन करके अपन निकलेंगे। दादा, मेरी आवाज पहुंचती हो तो गाड़ियों पे जो बैठे हैं वो सभी आ जाए। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। धन्यवाद। छोटी सरवा की पावन धरती को सबसे पहले नमन। आज का छोटी सरवा के अंदर लाइब्रेरी के लिए भूमि पूजन का जो कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले हमारे पुरखे जो मंचासीन हैं, उन पुरखों को नमन। आप सब यहाँ के स्थानीय जितने बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी बहनें, प्यारे बच्चों, साथ साथ हमारे साथ में आई हुई पूरी टीम, स्थानीय यहाँ के बीसीसी प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कुशलगढ़ राजेंद्र जी आंबलियार, भाई जसवंत जी, वारजी भाई, संभाग अध्यक्ष जी, हमारे बीच में बैठे हुए थे जिला अध्यक्ष जी, घाटोल के प्रत्याशी अशोक भाई, बीपीवीएम के प्रदेश संयोजक रविंद्र जी, और तमाम जितने साथी में नाम नहीं ले पाऊं, राकेश जी रावत, आप सब जितने वडील साथी हैं, उन सब का और इस मंच की तरफ से जितने बैठे हैं, उन सब का मैं मेरी और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। साथियों, काफी वक्ता थे, बहुत सारी बातें कही, और आपने इन सब की बात को बड़े ध्यान से सुना, गौर से सुना। मैं आज के अवसर में छोटी सरवा के अंदर पहले ब्लॉक स्तरीय बैठक हुई थी, उस समय आया था और आज आया हूं। मेरा भी कहीं बाहर का दौरा था, लेकिन सांसद साहब ने मुझे बोला कि हर हाल में आपको कैंसिल करके वहां पर जाना है। तो भूमि पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य आज मुझे छोटी सरवा की धरती पर प्राप्त हुआ। ये कहीं न कहीं सब आप लोगों के आशीर्वाद स्वरूप ही मैं मान सकता हूं। तो मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि लाइब्रेरी हमने यहाँ पर छोटी सरवा के अंदर भूमि पूजन के अंदर आए हैं, तो आपके पास में एक तरफ लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी मिल गई है करके खुश नहीं होना है, क्योंकि एक तरफ हमको अगर एक छोटा सा सौगात स्वरूप कोई भेंट मिलती है, लेकिन एक हमारे समाज के सामने और हमारे सामने कई ऐसी वस्तुएं हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको वंचित रखा जाता है। आप देखते होंगे, हम आज तक जितने भी सरकार आई, जितने भी नेता बनाए, नेताओं के दम पर ही काम करता है। हमको हमारा रवैया बदलना पड़ेगा। हम आज जिस स्थिति के अंदर छोटी सरवा और इस दक्षिणी राजस्थान के अंदर जितने आदिवासी समुदाय का जो हाल है, उस हाल को अगर एक मिनट के लिए सोचें तो निश्चित तौर पर हम पूर्वी राजस्थान के बनिस्पत और इस क्षेत्र के अंदर एक आम व्यक्ति रहता है, उसके साथ में हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो आदिवासी मुख्य विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर है। और ये दूर है, इसका मुख्य कारण भी कहीं न कहीं हमारी जागरूकता नहीं है हमारे पास में, और हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे नहीं आ रहे। हमारे घर परिवार के अंदर हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उसके लिए जागरूक नहीं है, तो कहीं न कहीं हम स्वयं भी उसके जिम्मेदार हैं। आज जो आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर जब से आई है, मैं मंच पर बैठा बैठा सुन रहा था, कई ऐसे वक्तागण हैं। एक समय था कि हम लोगों को हम बोलते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, और जिस तरीके से आप बैठे हो उस तरीके से बैठने भी नहीं दिया जाता था। इस अवसर पर प्रशासन के साथी भी हैं, तो उस दौर के अंदर कोई आदिवासी परिवार या आदिवासी विचारधारा की बात करता तो उसको जबरन तरीके से थानों के अंदर डाल के पीटा जाता था, मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, अत्याचार और शोषण होता था। आज इस विचारधारा ने कुशलगढ़ ही नहीं पूरे देश के अंदर एक वो कारवा खड़ा किया, वो जनाधार खड़ा किया है कि आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार के लिए अगर कोई बुलंद तरीके से आवाज उठाता है तो उसे बोलने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है, उसको कोई आंगुली भी नहीं टच कर सकता। ये कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी की देन है।
आप सब तमाम साथी जितने यहाँ पर हो, मैं कुशलगढ़ के अंदर यहाँ पर इस अवसर पर भरोसा देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा आप सबसे कि आप सब साथियों को, हमारी भारत आदिवासी पार्टी की पूरी विंग को और छोटी सरवा के आदिवासी परिवार की समस्त कार्यकर्ताओं को, अगर जब कभी भी किसी के साथ में गलत होता है और आपके संवैधानिक अधिकारों की कोई बात हो तो मैं निश्चित तौर पर आपके बीच में आकर आज खड़ा हुआ ऐसे न ऐसे खड़ा रहूंगा। लेकिन उसके लिए भाई अशोक जी बता रहे थे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हम छोटे छोटे प्रलोभन के अंदर आकर अगर हम हमारे संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में नहीं रखकर हम किसी अलग विचारधारा के अंदर चले जाएंगे और हम टूटते जाएंगे, बिखरते जाएंगे और बंट जाएंगे, तो हम ये जो सपना देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के एक होने करने का और हमारे गवर्नर महाराज के सपने को पूरा करने का कि हम भील प्रदेश हमको अलग राज्य बनाना है, वो सपना हम अगर बिखर के रहेंगे, टूट कर रहेंगे और बढ़ जाएंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए इस अवसर पर यही कहूंगा कि हम सबसे पहले तो हमको संगठित रहना है और संगठन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था, मैं इतनी संख्या के अंदर भाई बैठेंगे यहाँ पर होंगे ये कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने सोचा था 10, 15, 20 कार्यकर्ता होंगे तो भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, दिया अगरबत्ती करेंगे और वहां से जल्दी हो निकल के फिर चले जाएंगे। लेकिन ये एक आशा से भी ज्यादा आप सब यहाँ पर इतने मौजूद हो, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे न ऐसे अपने हर कार्य के अंदर आपको जागरूक रहना है। भाई यहाँ पर मेरे के पास में एक फाइल लेकर आए थे कि 13 तारीख के दिन यहाँ पर जो पावर प्लांट बन रहा है 50 लाख करोड़ रुपए का, जिसके अंदर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है और कई जो गरीब आदिवासी हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे। आप सबको उनकी लड़ाई के साथ में संघर्ष करना है। आज जो समस्याएं उन पे आ रही है, अगर कल उठकर ऐसा भी हो सकता है कि आज उनका दिन है तो कल हमारा भी हो सकता है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर अगर किसी के साथ में 10, 20, 25, 50 परिवारों के साथ में गलत होता है तो पूरे कुशलगढ़ के अंदर, पूरे छोटी सरवा के अंदर उसकी बात होनी चाहिए और जिसके साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है उस अत्याचार शोषण होने वाले भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप सबको खड़ा रहना चाहिए। ऐसी में आप सबसे आशा अपेक्षा रखता हूं। साथियों, एक और बात आई थी कि छोटी सरवा के अंदर ये पूरा इलाका आदिवासी इलाका है और इस इलाके के अंदर कम से कम 30-35 मकान आदिवासी भाइयों के हैं। जारे अपने बाप दादा का ने काय आना कानून कायदा ने खबर नहीं तो पटवारी नहीं था और उस जमाने में नजरी नक्शे हुआ करते थे। और अभी यहाँ पर भाई ने मुझे बताया कि श्री सरकार की जमीन है, ऐसा करके वहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो एक गांव है, कुंडिया ग्राम पंचायत, कुंडिया ग्राम है, उस ग्राम के अंदर कम से कम काफी एकड़ जमीन ले रहे हैं और वहां पर जो 30-35 परिवार हैं वो विस्थापन का सामना करेंगे। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है और कहना है कि संघर्ष के अंदर आप सबको संगठित रहना है और संगठित रहोगे तो आज 30-35 परिवार यहाँ पर विस्थापित अगर होते हैं और वहां पर 50 लाख के पावर प्लांट के अंदर अगर वहां 150-200 परिवार विस्थापित होते हैं, सरकार द्वारा जितनी योजनाएं लाई जा रही है उनके अंदर फायदा सबको होने वाला है और उसका लाभ सब लेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर और एक वहां पर आदिवासी समुदाय को टारगेट करके उसको ही विस्थापित करना, वो कहीं न कहीं सरकार की बहुत बड़ी पॉलिसी और बहुत बड़ा हमारे साथ में कुटाराघात है। इसलिए मैं इस अवसर पर आपसे कहूंगा कि इस क्षेत्र के अंदर कैसा भी अगर ऐसा अत्याचार शोषण किसी के साथ में होता है तो आप सब मिलकर इसके लिए खड़े होंगे। भाई ने बीच में बात बताई कि इस क्षेत्र के अंदर गढ़ा और गढ़ी दोनों होने के बाद में भी कुशलगढ़ के अंदर महाविद्यालय की बात नहीं हुई है, तो मैं निश्चित तौर पर आपको भरोसा देना चाहूंगा कि अगर वो नहीं उठाते हैं तो मैं कुशलगढ़ के अंदर छोटी सरवा के लिए महाविद्यालय की मांग विधानसभा के अंदर उठाऊंगा। पर आप सबको देखना है कि गढ़ा हो चाहे गढ़ी हो, अब आपने जिस तरीके से देखा होगा कि बागीदरा के अंदर सबसे ऊंचा टावर है, उस टावर को कोई गिरा नहीं सकता है कहते हैं, लेकिन संगठन में बड़ी ताकत होती है। विधानसभा की जनता के अंदर, जन जन के अंदर आवाज पहुंची, घर घर से ये एक अलग जग गई और इस समय जब चुनाव हुआ तो एक तरफा वोटिंग करके 52,000 की लीड देकर मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर बागीदरा विधानसभा ने भेजा। तो मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि अगर इस विधानसभा के अंदर
हमारे वास्तव में जो मूलभूत हमारे बच्चों के जो अधिकार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और सड़क पर अगर सरकार के अंदर जो बैठने वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं या पूर्व के जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जिस तरीके से बागीधरा विधानसभा की जनता के पास में चाबी थी, वो चाबी उन्होंने छीन ली, उसी तरीके से अगर कुशलगढ़ की विधानसभा की जनता के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर कुशलगढ़ की विधानसभा के पास में आपकी चाबी है। ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। तो मैं आप सबसे इस अवसर पर यही कहूंगा कि आप सब जागरूक रहते हुए, समय ज्यादा हो गया है, कम से कम 4 बजने आ गए हैं और इस 4 बजने के अंदर हमको आगे भी बहुत कुछ काम करना है। तो मैं इस अवसर पर आप सब तमाम साथियों ने हम सबको बुलाया, बड़े तरीके से स्वागत अभिनंदन किया, उसके लिए मैं पूरी कुशलगढ़ की विधानसभा की जनता का, छोटी सरवा के तमाम ब्लॉक के पदाधिकारियों का, जाजम पर बैठे हुए साथियों का पुनः स्वागत अभिनंदन जोहार करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय भील प्रदेश। जोरदार ताली हो जाएगा। धन्यवाद, आपने हमारे विधानसभा का भी जायजा लिया।